आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। और श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश कुमार चौबे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। तो अब देखते हैं हमारे पहले श्रोता कौन है। हेलो। हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। हाँ, मैं लोटिया से रमेश बोल रहा हूँ। हाँ रमेश जी, नमस्कार। नमस्ते। आज हमारे साथ दांत के डॉक्टर हैं डॉक्टर अवधेश कुमार चौबे जी। आपको क्या पूछना है, पूछिए। पूछना है, हमारी बहू है। जी सर, बताएं सर। तो उसके दांतों में जो है खोड़ा हो गया है। जी। तो क्या करना चाहिए, उसी के विषय में पूछना सर, खोड़रा होना जो है वो क्या होता है, कैविटी बड़ी होने की वजह से खाना फंसने लगता है दांत में खाना फंसने की वजह से इन्फेक्शन जड़ को जाता है। उसको सर बेस्ट वे है सेव करने के लिए कि उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाएं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद में उसमें नस में जो इन्फेक्शन है वो पूरा अच्छी तरह से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद में वो टूथ जो है, आपका दांत जो है वो हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। ठीक है। तो दांत निकालना तो नहीं होगा ना? नहीं सर, दांत निकालना नहीं है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट हमेशा दांत को बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट आप करवाएंगे तो उसको निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। वो हमेशा के लिए सेफ रहेगा, आपको खाने पीने हर एक चीज के लिए यूज में आएगा। दंत चिकित्सक से संपर्क कर लें, हो जाएगा। ठीक है। उससे एक्सरे करवाए हैं। जी। अब वो आज बुलाए हैं, 2 कीड़ा और निकालना है। जी, वो आराम से उनको समय दीजिए सर। 2 से 3 अपॉइंटमेंट लगता है, कभी कभी 4 भी लग जाता है। उनको आराम से आप काम करने दीजिए। पूरा इन्फेक्शन निकल जाएगा तो आपको खुद ही फील होगा, क्योंकि उसके बाद में खाने पीने में आपको कोई तकलीफ नहीं रहेगी। आराम से आप आगे फिर प्रोसीड कर सकते हैं। उसमें क्या नहीं भरवाना पड़ेगा? नहीं सर, वो टूथ कलर मटेरियल आता है, उसको वो लोग भरेंगे और भरने के बाद में उस पे कैपिंग करवाना जरूरी है सर, क्योंकि खोड़रा मतलब बड़ी कैविटी है। बड़ी कैविटी में क्या है, जैसे ही वो दांत पूरा बन के रेडी होगा, आप फिर खाना पीना शुरू करेंगे और पीछे के दांत सबसे ज्यादा लोड उसी पे जाते हैं खाने के समय पे। तो उसको आप कैपिंग करवा लीजिए, वो हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा फिर। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन? जी, मैं नीता चौरसिया बात कर रही हूँ, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, हमारे साथ आज दांत के डॉक्टर हैं डॉक्टर अवधेश। आपका प्रश्न पूछिए। नमस्ते मैम। नमस्कार सर, और मेरा प्रश्न ये है कि मेरी बेटी है 10 वर्ष की। जी मैम। तो उसका पीछे वाला जो दांत है वो खराब हुआ है। जी मैम। पहले जितना खराब था अभी उतना ही खराब है। तो क्या है, टूटेगा तो आ जाएगा? नहीं मैम, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10 साल एज है बच्चे की, तो ये सब दूध वाले दांत होंगे मैम। अच्छा। उसके नीचे अगर आप एक्सरे करवा के देखेंगे तो उसके नीचे परमानेंट टूथ जो है, दांत जो है वो आ रहा होगा। अगर उसमें तकलीफ ज्यादा देता है, दर्द रहता है, कुछ रहता है, तब आपको उस दांत को निकाल देना होगा। और अगर तकलीफ नहीं रहती है तो वो खुद ब खुद निकल जाएगा मैम। थोड़े दिन और, ज्यादा 6 महीने और वेट करना पड़ेगा। तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर देखने में अच्छा नहीं लगता क्योंकि दोनों तरफ खराब है थोड़ा। नहीं तो उसको आप मैम, बेस्ट वे है कि आप उन दोनों दांतों को निकाल दीजिए। निकाल देंगे तो नीचे जो दांत परमानेंट आ रहा है वो और इजीली आ जाएगा। जी, और लेकिन लगता है कि अभी वो स्ट्रांग है क्योंकि हिलता भी नहीं है। नहीं मैम, ऐसे हिलेगा नहीं, क्योंकि वो जड़ तो है ही ना मैम। क्या होता है, जब नीचे से जब परमानेंट टूथ आने लगता है, जो लाइफ लॉन्ग रहता है टूथ, जब वो निकलने लगता है तब वो प्रेशर डालना शुरू करता है दूध वाले दांत पे। तो उसकी वजह से उसकी जड़ धीरे धीरे कमजोर होती जाती है और वो हिलना शुरू होता है। अभी क्या है कि दांत सिर्फ आना शुरू हुआ है, इसलिए वो थोड़ा सा स्ट्रांग है। उससे आप थोड़ा भी डरिए नहीं मैम। अगर तकलीफ देता है तो उसको निकलवा दीजिए आराम से, और परमानेंट टूथ आपका 2 से 3 महीने के अंदर आ जाएगा। जी, और मेरा एक प्रश्न और है। जी मैम। जो आगे के डबल दांत हो जाते हैं, मतलब सिंगल रहना चाहिए तो देखने में भी अच्छा लगता है। और एक दांत है, दूसरा भी दांत आ गया है तो देखने में अच्छा नहीं लगता, तो उसके लिए क्या करें आप? ये बच्चे का ही पूछ रहे हैं ना मैम? जी हाँ, बच्ची का ही। एक्चुअल में कैसा होता है ना मैम, इसको मिक्स डेंटिशन पीरियड बोलते हैं, जिसमें जैसे 10 साल से लेके 14 साल के बीच में इसमें दोनों टाइप के टूथ रहते हैं मैम। एक तो मतलब दूध वाले दांत भी रहते हैं और कुछ परमानेंट टूथ भी आए रहते हैं। ठीक है। हाँ। तो इसमें इसको मिक्स डेंटिशन पीरियड बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा मैम मतलब लुक को लेके कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक जनरल प्रोसीजर है जो कि मतलब होना ही है। अब भी उससे थोड़ा भी मत डरिए। 14 साल की एज तक सब कुछ सेफ है मैम। उसके बाद में अगर कुछ जरूरत आती है, अगर दांत टेढ़े रहते हैं कुछ भी, या कोई बाहर निकला हुआ रहता है, तो ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है मैम।
सर किन बातों का हम ध्यान रखें शुरू से कि बच्चों के ऐसे दांत ना आए? मैम देखिए, ये तो मिक्स डेंटिशन पीरियड, ये आप कितना भी प्रोटोकॉल कोई भी फॉलो करोगे, ये तो प्रोसीजर आना ही आना है, क्योंकि एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें दोनों दांत रहते हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं क्राउडिंग स्टेज, उसमें क्राउडिंग होती है दांतों में, ठीक है। तो इसके लिए आप तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जो आप कैविटी और कीड़ा लगने वाली बात बोल रहे हैं, इसको थोड़ा बचाया जा सकता है। स्पेशली रात को ब्रश करवाएं बच्चों को, और उसके बाद में कुछ खाने पीने ना पाएं, ताकि रात भर ओरल कैविटी पूरा क्लीन रहे। बचपन में वो चॉकलेट वगैरह खाने से ऐसा हुआ? जी मैम, मोस्टली ये सब कैविटी जो चाहे बड़ों में हो या बच्चों में हो, मोस्टली जो होती है वो कुछ स्टिकी फूड खाने, जो चिपचिपा खाना रहता है उसकी वजह से होती है, और चॉकलेट्स की वजह से होती है, क्योंकि ये टूथ पोर्शन में मैम चिपका हुआ रह जाता है, ये जल्दी निकलता नहीं है। और स्पेशली अगर रात को अगर आप स्वीट आइटम कुछ भी खा रहे हैं और ब्रश उसके बाद नहीं किए और सो गए, तो उसमें चांसेस ज्यादा बनते हैं कैविटी होने के। तो जो सर कीड़ा लगा है दांत, उसको साफ करवा दे या फिर वैसे ही रहने दे, वो टूट जाएगा हिल के? फिर वो हिल के टूट भी जाएगा मैम, लेकिन उसमें खाना फंसेगा, तो क्योंकि नव तो है उसके अंदर, नस तो है, ठीक है, और नस जिंदा है, तो हो सकता है बच्चे को दर्द देना शुरू करे। अगर आपको नहीं निकलवाना है तो एटलीस्ट उसको फीलिंग करवा दीजिए, ताकि उसमें खाना होना ना फंसे और वो सुरक्षित रहे। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार। हेलो साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में आपने फोन मिलाया है, स्वागत है। कौन है, बताइए आपका नाम। साहब हमारा नाम है बेदी मिश्रा, ग्राम रामपुर सोयरी, पोस्ट सोलरपुर, जिला जौनपुर। अच्छा, हमारे साथ आज दांतों के डॉक्टर हैं, आपको क्या पूछना है, पूछिए। आपका कार्यक्रम को जो है साहब 1980 से मैं सुनता हूँ। जी जी जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। 1980 से जितना प्रोग्राम आपका आता है ना, जी जी जी, साहब सब हमको अच्छा लगता है। हाँ साहब नमस्कार। नमस्ते सर। बात ऐसा कि दांत में साहब पायरिया लगा है, इसका कोई इलाज है क्या? पायरिया जो मेन है उसका रीजन होता है कि दांत में ना गैप्स जो रहते हैं, दांतों के बीच में जो जगह रहती है उसमें जो है कचरा फंसने की वजह से होता है। पायरिया सर लंबे समय तक रहना ये ठीक नहीं है, इसका इलाज करवा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद में 2 साल 3 साल जाते जाते हड्डियां वहां से गलने लगती हैं। पायरिया मतलब बैक्टीरिया इकट्ठा होके एक कॉलोनी बना देते हैं पूरा। तो इसके लिए आप दांत की सफाई एटलीस्ट 2 बार तो जरूर करवाइए, एक बार अभी करवाइए और एक 4-5 महीने के बाद में करवाइए। 2 बार दांत की सफाई करवा के और रेगुलर माउथ वॉश जो आता है उसको आप यूज करिए, इससे आप पायरिया से आराम से बच सकते हैं सर। चलिए, बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? हम रामसुम सिंह बोल रहे हैं, शमौर पदमपुर गाजीपुर जिले से। अच्छा, हमारे साथ आज दांतों के डॉक्टर हैं, आपको क्या पूछना है, पूछिए। नमस्ते सर, बताएं सर। नमस्कार साहब। दांत जैसे हमारी उम्र 77 के लगभग है। जी सर। दांत जो है वो दाहिने तरफ का वो 3 दांत नीचे ऊपर सब हिल रहा है, और वो खाने में भी दिक्कत कर रहा है, और ये है तो क्या करे उसको। तो एक साइड का सर दांत आपका हिल रहा है? बाएं से खा लेते हैं सर। एक्चुअल में कैसा है ना कि कुछ इन्फेक्शन हुआ होगा, जो कि एक्सरे में ही पता चलेगा, उसको एक्सरे कराने से ही मालूम पड़ेगा। अगर हड्डी का सपोर्ट अच्छा है सर तो उसको इन्फेक्शन होगा, एक तो डॉक्टर को दिखा लीजिए, उनसे एक बार सलाह ले लीजिए। बाकी अगर सेव करने लायक नहीं होगा तब वो दांतों को निकालना पड़ेगा सर, निकालने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप चाहे निकालने वाला सेट बनवा सकते हैं या इम्प्लांट ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं, जो फिक्स प्रोसीजर में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये डिसाइड करेगा सर, आपके जो डॉक्टर्स को दिखाओगे आप वही डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि उनको एक्सरे लेके देखना पड़ेगा कि हड्डी का सपोर्ट बराबर है, दांतों को कम तो नहीं है। अगर कम हुआ है तभी निकालना पड़ेगा, अगर सुरक्षित हो सकता है तो बचा लिया जाएगा। अच्छा जी ठीक है, चलिए, धन्यवाद। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? हाँ जी हम बोल रहे हैं मुगल शहर से रोमी सिंह। हमारे साथ आज डॉक्टर अवधेश कुमार चौबे हैं, दांतों के विशेषज्ञ। आपको क्या पूछना है, पूछिए। नमस्कार सर, बताएं। सर नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते डॉक्टर साहब। हमारी 62 ईयर एज है हमारी, और बाएं साइड में खाने में दर्द हो रहा है, नीचे वाले दांत में। अच्छा, क्या कुछ कैविटी है सर, खोडरा टाइप का है कुछ, या? नहीं वो सब कुछ नहीं, अभी स्टार्ट हुआ है करीब 1-2 महीने से। तो ये हमेशा दर्द होता है या कुछ खाते पीते वक्त दर्द होता है सर? हाँ नहीं, हमेशा नहीं, बस जैसे कुछ चबाएंगे
खाएंगे ना, जैसे रोटी वोटी थोड़ा खाएंगे, जी जी, हल्की फुल्की दर्द होगी, उसके बाद कोई दर्द नहीं है। अच्छा सर, तो उसको एक बार एक्सरे लेके किसी डॉक्टर से सर परामर्श कर लीजिए। एक्सरे लेने के बाद में तब उनको मालूम पड़ पाएगा देखने के बाद में कि इन्फेक्शन कहाँ पे है, जड़ में है या ऊपर के पोर्शन में है। अगर जड़ पोर्शन में रहेगा सर तो उसका रूट कैनाल करवा दीजिए, वो खाने पीने में कभी भी कोई तकलीफ नहीं देगा, हमेशा के लिए सुरक्षित होगा। अच्छा जी, ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में आपने फोन मिलाया है, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अतवारू है, बरवा कला ग्राम से बोल रहा हूँ और गाजीपुर जिला में मेरा मकान है। अच्छा, हमारे साथ आज दांतों के डॉक्टर हैं डॉक्टर अवधेश, आपको क्या पूछना है, पूछिए। नमस्कार सर, बताएं। जी सर, नमस्कार। मेरी बहू है, उसका दांत दर्द कर रहा है, बहुत परेशान है। तो बता सकते हैं सर कौन सा दांत होगा, एकदम पीछे के हैं या आगे के हैं? बाएं साइड में नीचे वाला दांत है, लास्ट में दूसरा है। पेशेंट से बात करवा सकते हैं? जी। हेलो। हाँ, नाम बताइए अपना। प्रणाम। लक्ष्मीना सत्तर। हाँ मैम, बताएं आपके कौन से दांत में दर्द हो रहा है, पीछे वाला दांत है या आगे दांत है? पीछे है। उसमें क्या कुछ कैविटी खोड़रा टाइप का हुआ है? हाँ। तो कब से दर्द हो रहा है? 20-25 दिन से। 20-25 दिन से। दवा कुछ लिए हैं? दर्द का। जी मैम, तो उसको एक डॉक्टर को दिखा दीजिए, हो सकता है कि नीचे इन्फेक्शन हुआ होगा, उसकी वजह से वो रेगुलर दर्द रह रहा है, आपको लगातार दर्द रह रहा है। आप उनको डॉक्टर को दिखा दीजिए, वो एक्सरे लेके देखेंगे और जरूरत होगी तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं, जिसमें नस की सफाई की जाती है और जो भी इन्फेक्शन रहेगा दांत के अंदर उसकी सफाई करेंगे। तो आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट उस दांत का करवा लीजिए, वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? हाँ, नमस्कार पाउडरंग साहब। जी नमस्कार। मैं मऊनाथ भंजन भेटी से बोल रहा हूँ, न्यू बालाजी नगर कॉलोनी से, पीएन गुप्ता। अच्छा, गुप्ता जी हमारे साथ डेंटिस्ट हैं डॉक्टर अवधेश, आपका प्रश्न पूछिए। नमस्ते सर, बताएं। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। ये तो बड़ा ही सुखद सौभाग्य है कि टेलीफोन पे ही आप लोग मिल जा रहे हैं। जी सर, बताएं सर। तो बड़ी लंबी लाइन लगाने और फीस देने के बाद आप लोग मिलते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताएं सर। जानना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि जैसे दांतों की जो समस्याएं हैं जी, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई दांतों में कैविटी जम गई है, या कभी कभी दांतों में ये जो है कभी मीठा उठा खा लीजिए तो फिर ठंडा पानी वगैरह लग जाता है जी। तो इस तरह की समस्याएं डॉक्टर साहब, जैसे दांतें कम से कम जो है आजीवन स्वस्थ रहें और उसमें कोई परेशानी ना आवे जी। बहुत से लोग बाद में डॉक्टर साहब लोग कहते हैं कि RCT वगैरह करवानी पड़ेगी, तो बड़ी एक लंबी प्रक्रिया और एक्सपेंसिव भी है जी। हर आदमी उसको एफोर्ड नहीं कर पाता है जी सर जी। कुछ लोग कहते हैं मीठा उठा रात को नहीं खाना चाहिए, खाना खाने के बाद थोड़ा सा ब्रश कर लेना चाहिए जी। पहले की परिपाटी तो धीरे धीरे थोड़ा खत्म हो रही है दांतों वगैरह करने की जो है जी जी। तो दांतों वगैरह भी इसमें तो करना चाहिए ब्रश के साथ साथ, थोड़ा सा इसमें सविस्तार बताएं आप। सर एक्चुअल में कैसा है कि ये सब प्रॉब्लम जो दांतों की होती हैं वो एक दिन में नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि लंबे समय तक कोई तकलीफ जब तक देता नहीं है तब तक हम उस पर केयर नहीं कर पाते, उस पर ध्यान नहीं दे पाते। जैसे इसमें मेन आप देखेंगे तो खाना अगर कहीं भी फंस रहा है दांत में तो आपके लिए वो ठीक नहीं है, ठीक है। 4 से 6 महीने 1 साल जाते जाते वहाँ पे कैविटी होना शुरू हो जाएगा। वैसे ही आपने जैसे बताया कि वो रूट कैनाल का प्रोसीजर बहुत लंबा होता है और एक्सपेंसिव भी है, तो उसमें क्या है सर कि आपको लंबे समय तक दांतों को अगर बचा के रखना है तो आपको साफ सफाई पे सबसे पहला ध्यान देना है कि और सुबह और रात को, स्पेशली रात को तो मिस होना नहीं चाहिए कि ब्रशिंग आप अच्छे से करें, उसके बाद रेगुलर माउथ वॉश यूज करें और रात को ब्रश करने के बाद में कुछ खाएं ना, इसका ध्यान रहे, ठीक है। बाकी और कोई समस्या सर लंबे समय तक के लिए इसको अवॉइड कर सकते हैं ये सब उपचार करके। डॉक्टर साहब, ये रात को जैसे हमने ब्रश कर लिया जी और ब्रश करने के बजाय माउथ वॉश के बजाय जैसे कुछ लोग कहते हैं जैसे नीम की पत्ती बॉयल करके उबाल लीजिए या सर कर सकते हैं, क्योंकि नीम की पत्ती आयुर्वेद में सर बहुत अच्छा इफेक्ट है और मसूड़ों को जो हेल्प चाहिए, जो बैक्टीरिया होते हैं उनका इफेक्ट जो होता है वो हमेशा कम करता है। नीम इसलिए बहुत इफेक्टिव माना जाता है जी, ठीक है। तो आप वो भी यूज कर सकते हैं सर। नीम की पत्ती को भी थोड़ा सा चबा लें जी बिल्कुल कर सकते हैं, वो माउथ वॉश का काम कर सकता है जी, बिल्कुल कर सकते हैं सर। उसके कड़वेपन की वजह से थोड़ा सा इफेक्ट जरूर पड़ता है और नीम तो हमेशा से इफेक्टिव है सर बॉडी के हर एक पार्ट्स के लिए, दांतों के लिए ही नहीं। मीठा उठा डॉक्टर साहब जैसे खाने के संबंध में क्या, जैसे थोड़ा सर मीठा उठा से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको करना ये है कि मीठा अगर आप खा रहे हैं खाइए, लेकिन रात को ब्रश जरूर होना चाहिए सर, क्योंकि मीठा खा के अगर आप वैसे ही सो जाएंगे तो फिर कैविटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं सर।
ठीक है। और डॉक्टर साहब ये दातून वगैरह करने के बारे में क्या बताएंगे, जो पुरानी हमारी प्रॉपर्टी है, लोग उसको भूलते जा रहे हैं। सर दातून हमेशा से इफेक्टिव रहा है, पुराने टाइम से वही करते आए हैं, लेकिन अब क्या है सर, कुछ चीजें चाहिए। हम जैसे हमको बॉडी में हम लोग खाना डेली खाते हैं, लेकिन कुछ सप्लीमेंट्स चाहिए होता है, जिसमें एक एवरेज मात्रा में आपके बॉडी को हर एक चीज पर्याप्त हो सके, चाहे वो कार्बोनेट हो, जिंक हो, सल्फेट, मतलब जो भी इंग्रेडिएंट हैं वो सब कुछ एक आपको कॉम्बिनेशन में चाहिए होता है बॉडी को, और उसके लिए आप सप्लीमेंट लेते हो। वैसे ही सेम चीजें ये हैं सर, टूथपेस्ट और ये सब चीजें जो है एक सप्लीमेंट है, जिसमें फ्लोराइड कंटेंट और ये सब बढ़ा दिया जाता है ताकि आपको कैविटी कम हो। और ये ब्रश वाला डॉक्टर साहब, एक ब्रश जो है मैंने कई महीने के बाद चेंज कर 6 महीने के बाद सर, 6 महीने के बाद में ब्रश जरूर चेंज होना चाहिए, और कोविड सिचुएशन को देखते हुए सर तो जरूर करना है सर, है ना। और पेस्ट वगैरह के बारे में कौन सा सलाह देंगे, किस तरह का पेस्ट जो है? कोई भी पेस्ट यूज कर सकते हैं सर, पेस्ट में प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टेक्निक इम्पोर्टेंट रखती है कि आप कैसे ब्रशिंग कर रहे हो। बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के आप ब्रशिंग ना करें, सॉफ्ट ब्रश यूज करें, और कोशिश करें कि आप दांतों को अच्छे से, मतलब एक जगह पे, एक पोर्शन पे अगर आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, ब्रश रख रहे हैं, तो वहाँ पे अच्छे से क्लीन हो जाए। और 5 मिनट ब्रश को, मतलब ब्रशिंग को देना है, एटलीस्ट 5 मिनट तो आपको ब्रश करना है, काफी है सर। और डॉक्टर साहब ये जैसे दांतें वगैरह लंबे समय तक स्वस्थ रहे, डाइट में, आहार विहार में हम क्या परिवर्तन करें? सर आहार में कोई परिवर्तन नहीं चाहिए होता है, स्पेशली अगर देखें दांतों के लिए तो थोड़ा सा वही जो चीजें आप बोले कि जनरल बॉडी को कंट्रोल करके रखना जरूरी है, क्योंकि जनरल बॉडी में अगर कुछ भी जैसे डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है या कुछ और प्रॉब्लम होती है, इससे दांतों पे भी फर्क पड़ने लगता है सर, ठीक है। बाकी खाने पीने में आप थोड़ा सा जितने भी मीठा पदार्थ हैं उनको रात में अवॉइड करिए, वो बहुत इफेक्टिव रहेगा। बहुत धन्यवाद। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? जी मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से रेतीपुर ग्राम है, वहीं से शंभुनाथ राय बोल रहा हूँ। अच्छा राय साहब, हमारे साथ आज डॉक्टर अवधेश कुमार चौबे हैं, दांतों के विशेषज्ञ। आपका प्रश्न पूछिए। नमस्ते सर, बताएं सर। जैसा प्रणाम। नमस्ते नमस्ते सर, बताएं। जी सर, ऐसा है कि मेरे दांत में जो है ना खोड़रा है, खोड़रा के नीचे मतलब वो सूजन हो गया है, और सूजन घट ही नहीं रहा है। दवा खा रहे हैं वहाँ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, जी दवा खा रहे हैं, तब भी सूजन कम नहीं हो रहा है। आज अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जब तक सूजन खत्म नहीं होगा तब तक वो उसको निकालेंगे नहीं, और कई से दांत हो गए हैं जो कि खोड़ा। सर दांत आपका वो हिल रहा है? नहीं, हिल तो नहीं रहा, खुड़ रहा है सर, हिल तो बस खुड़ रहा है ना, तो खुड़ रहा है तो सर निकालने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, जब दांत ऊपर से खुला हुआ रहता है तो उसमें नसों के थ्रू इन्फेक्शन चला जाता है दांत के जड़ वाले पोर्शन में, ठीक है, और वो इन्फेक्शन निकलने के लिए सर जगह नहीं मिलती है कहीं से, इसके लिए वो स्वेलिंग, सूजन देना शुरू करता है, ठीक है। तो इसके लिए सर बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। उसमें क्या है, नस को साफ करेंगे, वहां से पेस्ट बन जाएगा, जो भी इन्फेक्शन है 4-5 दिन के अंदर सब कुछ बाहर निकल जाएगा, आपका स्वेलिंग, सूजन जो है वो खत्म हो जाएगी, दर्द खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसको निकालना ऑप्शन नहीं है सर, उसको बचाने के लिए अब बेस्ट ऑप्शन है रूट कैनाल। हमको डॉक्टर साहब ने कहा है कि वो करा लीजिए, वो शुगर का टेस्ट ही कराएंगे, आपका सूजन घटेगा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। रूट कैनाल ट्रीटमेंट और शुगर से कोई रिलेशन नहीं है, उससे कोई संबंध नहीं है। आप बिंदास उनको बोलिए कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करें, ठीक है, उससे कुछ भी नहीं है। अगर दांत निकालना है तब हम शुगर को कंट्रोल में करना पड़ता है, क्योंकि दांत निकालने के बाद जो है खून ज्यादा समय के लिए निकलता है। HbA1 भी होता है क्या शुगर में? वो सर होता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको दांत निकालना नहीं है, आपको उसको बचाना है, और रूट कैनाल करने के लिए शुगर का कोई मतलब नहीं है। ऐसा हमारे दांतों में भयंकर पायरिया है जी, और पायरिया इतनी जबरदस्त है कि मतलब दुर्गंध आता है, उसी की वजह से जड़ों में सड़न और वो सब मतलब तमाम। तो कह रहे हैं कि जब तक स्वेलिंग कम नहीं होगा तब तक कोई आदमी उसको छेड़ेगा नहीं, तब तक उसमें आपका जो सर स्वेलिंग वैसे खत्म होगा ही नहीं जब तक आप उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करेंगे, तब तक वो स्वेलिंग नहीं खत्म होगा सर। एंटीबायोटिक चलाने से और स्वेलिंग खत्म होने में आपको एक लंबा टाइम लगेगा, जिसमें क्या है आपको सफर करना पड़ेगा दर्द से। तो बेस्ट है सर कि आप उनको रिक्वेस्ट करिए, उनको बोलिए कि इसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करें। अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो जाएगा तो स्वेलिंग आपका 5 से 6 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा, आप एकदम सेफ रहेंगे। आप किसी और भी डॉक्टर से, अगर आपको लगता है कि आप जहाँ पे दिखा रहे हैं वहाँ पे अच्छा आपको नहीं आराम मिल रहा है, तो आप किसी एक दूसरे डॉक्टर से एक सेकेंड ओपिनियन ले लीजिए जी। नमस्ते सर। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? जी सर प्रणाम, राजाराम कालिका धाम सेवापुरी वाराणसी से। अच्छा राजाराम जी, हमारे साथ डॉक्टर अवधेश कुमार जी हैं, दांतों के विशेषज्ञ। आपको कुछ पूछना है? जी सर पूछना
पूछना है। नमस्ते सर, बताएं सर। डॉक्टर प्रणाम। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा दांत जो है खुरदरा खा गया है, तो थोड़ा थोड़ा टूट के निकल जा रहा है जी। मतलब निकलवाना नहीं पड़ा, अपने आप गत्ते 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 निकल रहा है जी। उस चौभड़ में दर्द हो रहा है हमको। उसमें कैसा है सर कि वो जो दांत टूट के निकल रहा है वो इन्फेक्शन की वजह से, कीड़ा जिसको बोलते हैं, लगने की वजह से वो दांत का ऊपर वाला पोर्शन कमजोर हो गया, इसलिए ऊपर का पोर्शन तो टूट के निकल गया, लेकिन जड़ जो है वो अभी भी वहीं पे है। और जी, उसकी वजह से वहाँ पे नस भी है, और नस की रहने की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है सर। अगर वो बचने लायक नहीं है तो उसको निकलवा दीजिए। निकलवा देने में ही ठीक है इसको। अगर बचने लायक नहीं है सर, तब मैंने बोला, क्योंकि क्या है कि हम एग्जैक्टली बिना एक्सरे के सर बता नहीं सकते कि उसको बचा सकते हैं या नहीं। अगर उसको बचा सकते हैं तो पहला कोशिश करिए कि उसका रूट कैनाल करवा दीजिए। रूट कैनाल करवा देंगे तो उसका जो भी इन्फेक्शन है वो निकल जाएगा। उसके बाद में आप उस पर कैपिंग करवा के पूरा एकदम सुरक्षित दांत जैसा होता है वैसा हो जाएगा। फिर तो वैसा हो जाएगा सर जी। रूट कैनाल करके उसका कैप करवाइए सर, वो एकदम सुरक्षित रहेगा और जैसा था वैसा ही हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब जी नमस्कार, धन्यवाद। हेलो, आरोग्य कार्यक्रम। हाँ, आरोग्य में स्वागत है। नमस्कार, मैं अनंत कुमार गुप्ता सागन जौनपुर से बोल रहा हूँ। गुप्ता जी नमस्कार। डॉक्टर अवधेश कुमार चौबे जी हमारे साथ हैं आज, दंत विशेषज्ञ। आपका प्रश्न पूछिए। नमस्ते सर। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। मेरी छोटी सी एक समस्या है सर जी, बताएं। मैं भोजन जब करता हूँ तो नीचे के किनारे वाले दांत जो चौवा जिसको बोलते हैं जी जी, उसमें अनाज फंस जाते हैं और काफी मुश्किल होता है मुझे फिर, जब तक मैं उसे लकड़ी से निकाल नहीं लेता हूँ। तो कुछ इसमें दांत में सर कुछ खुरदरा कैविटी टाइप का है? हमें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फंसता है, इतना मालूम है कि अनाज जो है खाने फंस जाते हैं खाना खाने के बाद। कभी कभी क्या होता है सर कि जो मसूड़े हैं वो पहले ऊपर रहते हैं, लेकिन जब कचड़ा उचड़ा वहाँ पे कुछ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से मसूड़ा जो है थोड़ा नीचे की साइड में शिफ्ट हो जाता है, तो वहाँ पे दांतों के बीच में गैप बनता है सर। वो गैप बनने की वजह से वहाँ पे खाना फंसता है और वो लंबे समय तक फंसने की वजह से सर तकलीफ दे सकता है। इसलिए सबसे पहले सर दांत को एक बार किसी दंत चिकित्सक से दिखा लीजिए और उनसे परामर्श लेके एक बार पहले दांतों की सफाई करवा दीजिए, क्योंकि अगर दांत साफ हो जाएंगे, वहाँ पे कचड़ा सब निकल जाएगा तो मसूड़ा आपका ऊपर आ सकता है। अगर वो ऊपर आके अपनी जगह पे पोजीशन पे आ गया तो गैप क्लोज हो जाएगा और आपका खाना फंसने वाली समस्या दूर हो जाएगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्ते। हेलो, हेलो पांडुरंग जी नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हम कचगांव जौनपुर से बोल रहे हैं सर, मुश्ताक अहमद। अच्छा मुश्ताक जी, हमारे साथ दांतों के डॉक्टर हैं डॉक्टर अवधेश, आपको कुछ पूछना है? नमस्ते सर, बताएं सर क्या समस्या है? नमस्कार। ये बताइए डॉक्टर साहब कि बुनियादी बात जो है दांत का रखरखाव किस तरह से किया जाए कि दवा की जरूरत ही न पड़े। क्या है कि दांतों का रखरखाव अगर आप बात करेंगे तो इसको थोड़ा पहले स्टार्टिंग से ही ध्यान देना होता है सर, क्योंकि दांतों में कोई भी प्रॉब्लम सर अचानक नहीं आती। जो भी आती है वो लंबे समय तक कुछ प्रॉब्लम रहने की वजह से आती है। जैसे कहीं दांतों में कचरा फंसा हुआ है, खाना फंस रहा है, या साफ सफाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, इसलिए मोस्टली प्रॉब्लम आती है। और प्रॉब्लम जो आती है वो तुरंत नहीं आती है सर, साल 2 साल के बाद में वो प्रॉब्लमेटिक होती है और सिम्टम पता चलना शुरू होता है। तो इसमें रख रखाव में सर यही है कि प्रॉपर ब्रश किया जाए और दोनों टाइम में किया जाए, और अगर पॉसिबल है तो रात को स्पेशली जो है माउथ वॉश यूज करें, और रेगुलरली 1 साल 1.5 साल के अंदर मतलब हर बार आपको अपने डेंटिस्ट को दिखाना है। एटलीस्ट दांतों की सफाई रेगुलर होती रहे, साल भर में तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा लाइफस्टाइल की वजह से भी दिक्कत आती है सर। और कुछ अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं उसकी वजह से भी साफ करना जो है थोड़ा मुश्किल होता है खुद से, तो बेस्ट होगा कि मतलब साल भर में एक बार जो है डेंटिस्ट से विजिट करके और दांतों की सफाई करवा लिया जाए। हमेशा के लिए सर सुरक्षित रहेंगे दांत, कोई तकलीफ नहीं आएगी। सर धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। डॉक्टर अवधेश जी, डेंटल इम्प्लांट ये क्या होता है, हम जरूर श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे। क्या है और इसके क्या लाभ हैं, क्यों जरूरत पड़ती है इसकी? सर डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट हमेशा मोस्टली यूज किया जाता है जहां पे टूथ मिसिंग है, दांत मिसिंग है, उनको रिप्लेस करने के लिए। और ये कुछ भी बड़ा प्रोसीजर नहीं होता है, एक सिंपल प्रोसीजर होता है। जैसे दांत निकालने के लिए एक्सरे किया जाता है, एक इंजेक्शन दिया जाता है, बस वही प्रोसीजर है सर। एक इंजेक्शन देके इसमें टाइटेनियम स्क्रूज आते हैं जो कि इनर्ट मेटल है, कोई भी टिश्यू
टिश्यू में रिएक्ट नहीं करता, बोन में रिएक्ट नहीं करता। इसको हड्डियों में सर डाल के छोड़ दिया जाता है 3 महीने के लिए, क्योंकि 3 महीने उनको देना पड़ता है, क्योंकि जो रीमॉडलिंग का बोन जो हड्डी बनने का प्रोसीजर होता है वो एटलीस्ट 3 मंथ लगता है। नई हड्डियां बन जाती हैं और उसके बाद में जो इम्प्लांट है आपका वो दांत के जड़ के जैसे काम करता है और लंबे समय के लिए फिक्स एक ट्रीटमेंट ऑप्शन बनता है जी। नए दांत लगाने का 2 प्रोसीजर होता है। एक होता है कि अगल बगल के दांत को आप सपोर्ट लेके लगा रहे हैं जी, वो ट्रीटमेंट जो है डेंटल इम्प्लांट नहीं है, उसको एफपीडी बोलते हैं, फिक्स्ड पार्शियल डेंचर जी। और जो हम इम्प्लांट लगाते हैं उसमें हमारा साइड के अगल बगल के दांतों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता है जी। इसमें पर्टिकुलरली हम जहाँ पे दांत मिसिंग है वहीं की हड्डी में एक स्क्रू डालते हैं जी जी। ठीक। अच्छा, डेंचर भी एक बड़ा प्रचलित शब्द है डेंटिस्ट्री में, क्या है ये? सर डेंचर मोस्टली जो बोलते हैं वो एक प्लेट होता है जिसमें दांत अरेंज किए जाते हैं, हर एक पेशेंट के अकॉर्डिंग दांत की साइज एडजस्ट की जाती है। ये डेंचर बोलेंगे तो सर इसमें 2 चीज होती है। एक होता है कि रिमूवल पार्शियल डेंचर, जो कुछ दांत मिसिंग रहते हैं उनके लिए दांत सेट बनाया जाता है जी। इसको रिमूवल पार्शियल डेंचर बोलते हैं। और एक होता है जो होता है कंप्लीट डेंचर। कंप्लीट डेंचर मतलब मोस्टली ओल्ड एज में यूज करते हैं, जब आपके ओल्ड एज में सब दांत निकल गए हैं, आपको खाने पीने के लिए कोई सपोर्ट नहीं है, तो उसमें कोशिश ये की जाती है कि एटलीस्ट एक सेट बनाया जाए जो स्टेबल रहे और खाने पीने के लिए, बात करने के लिए थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव कर सके जी। डॉक्टर अवधेश कुमार चौबे जी, बहुत अच्छी बातें हुई और बहुत सारे श्रोताओं की समस्याओं का समाधान भी हुआ, उन्हें उचित सलाह भी आपने दी है। अब हम आपकी पसंद का गाना श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे। कौन सा गीत है आपकी पसंद का, बताइए। सैनिक मूवी का गाना है, कितनी हसरत है तुमसे दिल लगाने की। क्या बात है, तो चलिए यही वाला गाना हम श्रोताओं तक पहुंचा देते हैं आपकी ओर से। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की, तुम्हें जिंदगी में लाने की। मैं दिल की बात भला कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की। गुल की खुशबू है हवाओं में, मैं चलूं प्यार की राहों में। मेरी यादों में सदाओं में, तुम हो ख्वाबों में निगाहों में। है यही मेरी दुआ रब से, मैं रहूं तेरी पनाहों में। मैं दिल की बात भला कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की, तुम्हें जिंदगी में लाने की। तो श्रोताओं, अब दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश कुमार चौबे को हम ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ आरोग्यम में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्ते।